समझ में आया? ओके, सो हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन सब के बारे में पढ़ा। इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है मतलब यूनिफॉर्म स्पीड तो पक्का है। ओके, दूसरा क्या होगा, हाँ सर। डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। ओके, सो ये दोनों ऑप्शन सही है, कोई डाउट इसमें? No, sir. चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें। चलो Yes, sir. लिख रहे हैं, लेट्स से एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सर हाँ बोलो। प्रीवियस स्लाइड लिखना थोड़ा रह गया था, अब एक और एक बार दिखा मिनट, दो। ये लो बेटा, लिख लो जल्दी से। यस सर, डन। ओके, चलो बढ़े आगे। यस सर। Yes, Okay. sir. So next, is it possible to have uniform speed and non-uniform velocity? क्या ये possible है? Is it possible to Yes, have sir. uniform Yes, speed sir. and non-uniform Yes, Sir. velocity? Yes, sir. यस सर। पक्का Yes, सबको sir. समझ में आ रहा है ये Yes, क्यों? sir. हाँ Yes, सर, sir. अभी हमने Yes, sir. एग्जाम्पल भी देखा। अभी एग्जांपल भी देखा हमने, राइट? Is it possible to have uniform हाँ speed and सर। non-uniform velocity? Yes, Yes, sir. it is possible. Yes, it is possible. Yes, it is possible. कब possible होगा? when an object moves When in a direction circular When an, changes। yes, when an When an object, direction change, when an when an object, moves in a circular yes, moving with, पहले ऐसा लिख सकते हैं, moving with same speed, सेम moving स्पीड but same बट speed but in डिफरेंट डायरेक्शन। different direction. in different directions. आ गया समझ में ये? यस सर। Yes, Okay, sir. Sir. चलो next question, next question, next question. Is it possible to have non-uniform velocity but uniform speed? चलो बताओ, ये सोच के बताओ। Is it possible to have non-uniform Yes, sir. velocity but uniform Sir. speed? Yes, Yes, sir. वही सेम ही है, वही सेम ही question. क्वेश्चन हुआ ये भी, सेम ही है सर, Yes, sir. बट अभी उल्टा same किया question. गया है। ये भी सेम ही क्वेश्चन हुआ। समझ में आया ये? मयंक समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। Yes, ओके, sir. ये भी सेम ही क्वेश्चन हुआ। आदित्य समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इज इट पॉसिबल टू हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर वेलोसिटी सेम रह रही है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर। ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? नहीं सर। कोई डाउट? कैसे ओके, सर? अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो उसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह नहीं सकती। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। कोई डाउट? नो सर। No, sir. एग्जाम्पल बेटा कोई भी ले लो, जैसे एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक पहले स्पीड उसकी 5 थी, फिर 10 हो रही है, फिर 15 हो रही है, फिर वापस 3 हो रही है, ऐसी कोई स्पीड से जा रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुआ। अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म ही होगी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके ओके, आगे बढ़े। Sir, ही लिखना बाकी है. लिखना है तो लिख लो वरना चलेगा, जल्दी लिखना है तो लिख लो। चलो
हो गया सर। सबका हो गया ये? Yes. कोई डाउट? No, नो सर। ओके, बढ़े आगे। यस सर। ओके, चलो। सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये समझ में आ गया। एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। एक्सेलरेशन के बारे में लिख भी लिया था ना सब कुछ? Yes, हाँ sir. सर, एग्जाम्पल्स भी किए। यस सर। क्वेश्चन भी किए थे, क्वेश्चंस भी किए हैं, न्यूमेरिकल्स। Yes, sir. यस सर, न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल में। एन ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहे हो बेटा? सर एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल करना है। यस, एक्सेलरेशन का। चलो ये ट्राई करो। An object is moving at a speed of 72 km per hour. Suddenly comes to rest in 3 seconds. Find acceleration of the object. सर आंसर सर क्या बोल रहे हो बेटा? सर अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड रेस्ट पे भी आएगी तो जो मतलब डिक्रीज होगी स्पीड वो भी एक्सेलरेशन में ही आएगी। हाँ हाँ हाँ, एक्सेलरेशन में ही बोलेंगे उसको। निशांत वीडियो ऑन करो। सर डन। डन। क्या है आंसर? मैत्री -20 नायक समझ में आ रहा है बेटा? -3 मैत्री नायक समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, -20/3 मीटर पर सेकंड। -20/3 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो देखो। रिटार्डेशन में जा रही है। हाँ, उसको रिटार्डेशन बोलेंगे, वो मैं बताता हूँ। चलो, क्या है बेटा? एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 72, तो 72 को क्या लिखेंगे? ये क्या लिखेंगे? इनिशियल इनिशियल स्पीड। ओके, u is equals to 72 किलोमीटर। फाइनली कम्स टू रेस्ट, सडनली 0 कम्स टू रेस्ट। रेस्ट मतलब फाइनल स्पीड 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दे रखा है? 3 सेकंड्स। एक्सेलरेशन का Second. फॉर्मूला में पता है, v minus u this whole divided by t. This is the formula for acceleration. हाँ या ना? यस Yes. तो अब देखो Yes. बेटा, अब देखो क्या करना पड़ेगा। 72 किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर टाइम पर जो दिया है वो सेकंड में सेकंड में दिया है। तो सबसे पहले 72 को हम क्या करेंगे? 72 को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 72 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट 518 करेंगे। 20 आएगा। कैसे करेंगे? सो 7 स्पीड जो है 5 by इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5/18 करोगे, 18 4 जा 72, सो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर। ओके, सो मेरा v आया 20, u सॉरी इनिशियल स्पीड है ना, सॉरी, u आया 20, u इज इक्वल्स टू 20। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v कितना है? यस 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3, तो बचा क्या? -20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। Retardation. स्पीड Decrease धीरे धीरे हो कम हो रही है। ओके, दिस इज नोन एज रिटार्डेशन। ऐसा लिखवाया था कभी? रिटार्डेशन हाँ, मैंने sir, ऐसे लिखवाया लिखवा था। दिया था ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन हो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ये लिखवा दिया था। ओके, चलो लिख लिया ये। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। यस सर। एक और क्वेश्चन करे या समझ में आ गया? एक्सेलरेशन पे यस एक सर, और समझ क्वेश्चन में आ और करे या एक समझ में? क्वेश्चन, सर एक और एक क्वेश्चन करवाएं। एक और क्वेश्चन करवाओ। ओके, मैत्री नायक तुम लिख रही हो नहीं लिख रही हो बेटा? सर मैं लिख रही हूँ। लिख रहे हो ना? ओके, हीत लिख रहे हो तुम? सर रहे हो ना सर आपका आवाज ना थोड़ा कट। बेटा? लिख रहे हो तुम? नोटबुक में लिख रहे हो? ये पूछ रहा हूँ मैं।
हाँ सर ये सब लिख रहा हूँ ना। चलो दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग at a speed of 2 meter per second and has acceleration of 1.5 meter per second square, find the speed of the object after 20 seconds. Find the speed of the object after 20 seconds. Okay, ये try करो। ओके, दिव्यांश का आंसर आ गया। वेरी गुड दिव्यांश। राहुल थोड़ा सा गलत है। चलो करके दिखा दूं। ईशानी गलत है आंसर बेटा तुम्हारा। निशांत तुम्हारा भी गलत है। सर चलो मैंने भी चलो क्वेश्चन में क्या करना है, देखो आराम से पहले लिस्ट बनाओ कि क्या क्या दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल करने का एक ही मतलब टेक्निक होती है कि आप लिस्ट बनाओ क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर लिस्ट अच्छी तरह से बन जाएगा तो क्वेश्चन फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। देखो लिस्ट बनाना है कैसा है वो मैं दिखाता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या दे रखा है उसका इनिशियल स्पीड दे रखी इनिशियल है वेलोसिटी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। और क्या दे रखा है हैज एन एक्सेलरेशन। सो ए इज इक्वल्स टू कितना 1.5। 1.5 एक मिनट, एक्सेलरेशन हमको दे रखा है 1.5। सो मैं लिख लेता हूँ a इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट? ओके। यस सर और क्या दे रखा है टाइम दे रखा है आफ्टर 20 सेकेंड्स। सो हमको टाइम भी दे रखा है। तो अब फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इसमें से क्या क्या दे रखा है एक्सेलरेशन दे रखा है कितना 1.5। सर हमको फाइनल 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 वेलोसिटी v फाइंड करनी है तो v माइनस 2 डिवाइडेड बाई 20। 20 को उस तरफ ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर 30 राइट 20 को उस तरफ ले जाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ या ना? सर 30 सर आ गया 30 फाइनल इक्वल्स टू सर v 30 टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल हाँ टू सर फाइनल 32 आंसर। फाइनल वेलोसिटी। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे आया। ओके किस किस को स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार मैं बता देता हूँ। ओके सो एक्सेलरेशन 1.5 सॉरी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो वो किसका आया v माइनस 2 के इक्वल आएगा। 1.5 टू 20 कितना हो जाएगा 30। 30 इज इक्वल्स टू v माइनस 2। माइनस 2 उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। 30 प्लस 2 इज 32 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। सर एक डाउट है यस बोलो। सर। अगर सर इसमें तो v और u फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पर सर इधर स्पीड दे रखा है एट अ स्पीड ऑफ 2 हाँ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा देखो हम लोग जब तक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं सॉरी जब तक स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं जब तक हम स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं तब स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगी।
आ रहा है समझ में? यस सर। तो इसलिए अगर स्पीड दिखा हाँ है तो भी मैं v लिख बस सकता हूँ, वेलोसिटी को भी v लिख सकता हूँ। ओके, पर सर इधर ये तो लिखा नहीं है कि मोशन इज इन स्ट्रेट पाथ। नहीं हम लोग बेटा हमेशा जो भी पढ़ेंगे वो स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ेंगे अभी। ओके, जब तक 11th में नहीं आएंगे तब तक मोस्टली हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। कभी कभी कुछ टफ क्वेश्चन है जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ओके, तो Yes, सर sir. हमें एज्यूम करना है कि एज्यूम इस ही केस करना है, में यस स्ट्रेट लाइन ही है, इक्वल टू यस वेलोसिटी। यस यस यस। ओके, चलो आगे लिखो, आगे नेक्स्ट लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे हेडिंग डाल दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हेडिंग डाल दो इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन with constant acceleration, constant acceleration, equation of motion with constant acceleration। इसका मतलब क्या होता है? सो मान लो we have an object, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये अभी जिस स्पीड से चल रहा है, अभी मान लो वो u स्पीड से चल रहा है। ओके, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, इसकी जो स्पीड है वो चेंज होके क्या हो गई, v हो गई। फाइनल वेलोसिटी कुछ चेंज होके कितनी हो गई, v हो गई। ओके, सो जब यहाँ पहुंचा उसकी स्पीड कितनी हो गई, दिस स्पीड इज नोन एज v। यहाँ से यहाँ आने पे उसका जो एक्सेलरेशन था, लेट्स से दैट एक्सेलरेशन इज a, और जो उसने डिस्टेंस कवर किया या फिर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, s बोलेंगे। और वो सर ये लिखना डिस्प्लेसमेंट है। कवर करने में जो टाइम लगा, दैट टाइम इज t। यहाँ तक समझ में आया? यस बेटा, ये लिखना है। Yes, sir. Yes, sir. u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद t क्या है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। a क्या है, एक्सेलरेशन है। और दूसरे बात s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, Yes, अब sir. मुझे अगर s ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? क्या मैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा के डिस्प्लेसमेंट ढूंढ सकता हूँ? ये फॉर्मूला इधर एप्लीकेबल होगा? No, sir. एप्लीकेबल होगा? ये No, फॉर्मूला sir. बेटा एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, लिख लो ये चीज, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। द फॉर्मूला speed is equals to distance upon time is only applicable when speed of the object is constant। ओके, ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं बेटा, ये नोट करके लिख लेना एक जगह पे। स्पीड इज इक्वल टू डायग्राम डिस्टेंस अपॉन बनाना है। टाइम। हाँ, डायग्राम बनाना है। ओके, ये फॉर्मूला यूज कब कर सकते हैं, जब स्पीड क्या हो, स्पीड कैसी हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड है। जब तक कांस्टेंट स्पीड है तब तक मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वरना नहीं कर सकता। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। सो नाउ हमारे पास बेटा अननोन कितने, मतलब वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, ये गिनो कितने वेरिएबल हुए। सर 5। 5 5 वेरिएबल्स हैं। variables. ओके, सो लिखो द इक्वेशंस which represent motion of an object using relation between these 5 variables is called equation of motion। equation of motion हम किसे कहते हैं, ये जो 5 वेरिएबल्स है हमारे पास, u v s t a s, इन सब का रिलेशन जो होता है एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ही हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इन सभी 5 चीजों के बीच के रिलेशन को हम क्या नाम दिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो 5 क्वांटिटीज है उनके बीच का रिलेशन है। यहाँ तक समझ में आया सबको? जैनल, आदित्य,
केशव, हीत, सबको समझ में आ रहा है? सार्थक, शुभ, यहाँ तक सबको समझ में आया? इन सब के बीच का रिलेशन क्या कहते हैं? इन सब के बीच के रिलेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमें डिराइव करना है। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझ में आया? ये 3 इक्वेशन ऑफ सर मोशन आपने कहते हैं। सेकेंड के फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? s लिखा है बेटा। लास्ट s में इज 8 है इक्वल्स स्क्रीन स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। 80 स्क्वायर है बेटा यहाँ पे। ओके, सो ये 3 रिलेशन जो है सर यूटी के बाद क्या लिखा है? ut सर प्लस हाफ सेकंड at में स्क्वायर, यूटी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, लिख लिए Yes. तीनों इक्वेशन? यस सर। चलो, Yes. पहले इक्वेशन में ये 5 में से कौन सी चीज मिसिंग है? पहले इक्वेशन में 5 में से कौन सी चीज मिसिंग है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट बाकी है। डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है। सेकंड में कौन सा मिसिंग है? देखो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ। सर Final फाइनल velocity। वी अंदर v नहीं बाकी दिख है। रहा। और थर्ड वाले में क्या नहीं दिख रहा? टाइम नहीं दिख रहा। समझ में आ गया ये? Yes. ओके, Yes, मतलब ये yes, 5 में से yes, कोई भी sir. 4 का रिलेशन है हमारा। ओके, चलो अब पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही सिंपली डिराइव होता है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला होता है, अभी लिखना मत, पहले देख लो। t को उस तरफ ले जाओ, सो एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। at इज इक्वल्स टू v माइनस यू। माइनस यू को उस तरफ ले जाओ तो बचेगा क्या? u प्लस at इज इक्वल्स टू v। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। Yes. ओके, पहले इक्वेशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं था वो इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। तो ये लिख लो, नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से ही आगे करेंगे। u प्लस at लिख लो जल्दी से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास में सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। सर इसका जो एग्जाम्पल हमने किया था ना, हाँ किया था बेटा, इसके न्यूमेरिकल किया था सेम। लिख लिया सबने? पिछला क्वेश्चन भी इसका ही था। हाँ, बेसिकली अभी तक के जो भी क्वेश्चंस किए वो सभी इसी के ऊपर से हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन करेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा। सर डन। डन? ओके, सर डन। Yes, sir. चलो हटा दूं मैं। बाय 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 सर। बाय बाय बाय। Bye, sir. थैंक यू सर। बाय 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 Bye, बाय। sir. Thank you, sir. Bye.